गुड आफ्टरनून। सुधीर बैठिए। थैंक यू सर। आप हिंदी में इंटरव्यू देंगे या इंग्लिश में? सर इंटरव्यू हिंदी में। हिंदी में देंगे। यस। ओके। सुधीर, अपने बारे में कुछ बताएं जो सर आपने डैफ में नहीं लिखा है। यस सर, डेफ में मैंने अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं लिखा है, जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और जो वीकनेसेस है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैं एक यंग पर्सन हूँ, जिसे जॉब में जाने के बाद आसानी से मोल्ड किया जा सकता है और मैं टेक्नोलॉजी में भी एडेप्ट हो सकता हूँ। और वीकनेस ये है कि सर मैं खाने में बहुत ज़्यादा चूज़ी हूँ और इसी कारण से एक मेरे बॉडी से दिख रहा होगा। और सर दूसरा, मुझे सोना बहुत पसंद है, तो अगर मुझे फुर्सत मिलता है तो मैं सोना प्रीफर करता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऑनेस्ट आंसर। सुधीर, ये बताइए कि आपकी जो शिक्षा है, यस आपने बीटेक किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग में। यस ओके। ये बताइए कि बालू का प्रयोग मोटर में क्यों करते हैं? यस सर, एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे इसका नहीं है, बट मैं बहुत कॉमन चीज है ना। यस सर, हाँ। सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मुझे इसको देखना होगा। ओके, कोई बात नहीं। आपने जो है आजकल सुना होगा नेट जीरो बिल्डिंग्स के बारे में, यस है ना? यस तो नेट जीरो बिल्डिंग्स की दिशा में यस सरकार कुछ प्रोत्साहन के लिए कर रही है। सर, ग्रीन बिल्डिंग की बात करें, जिसमें कि नेट जीरो बिल्डिंग ऐसी होती है जिनमें कि जितने कार्बन रिलीज होते हैं, हम ट्राई करते हैं कि वेस्ट को मिनिमाइज करें और उतने कार्बन को एब्जॉर्ब करें। तो ग्रीन बिल्डिंग के लिए ग्रीन बिल्डिंग नहीं, नेट जीरो बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं ना। यस सर। हाँ, थोड़ा सा फर्क है। यस हाँ। सर, एग्जैक्ट मुझे सरकार द्वारा लिया गया कदम अभी आइडिया नहीं है, सॉरी सर। ओके, ठीक है। तो ये बताइए कि सिविल इंजीनियरिंग के तौर पे, यस एज ए सिविल इंजीनियर जो यस है, आप भारत में क्लाइमेट चेंज का एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है, यस कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा होने वाला है। यस उसमें बिहार भी एक ऐसा एरिया है जो ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है। यस सर। ठीक है, जहाँ पर की संभावना है कि टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए। यस तो वैसी दिशा में आप अपने बिल्डिंग्स को कूल करने के लिए नेचुरली सिविल इंजीनियरिंग डिज़ाइन में क्या चेंज लाना चाहेंगे? सर 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट बताइए, यस मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। सर, सबसे जो पहली प्रॉब्लम है कि वेंटिलेशन को ठीक किया जाना चाहिए। मीन्स अगर दो बिल्डिंग्स है तो अगर उनके बीच में गैप प्रॉपर दिया जाए जिससे कि हवा एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके, तो पहला यह किया जा सकता है। दूसरा, तो वेंटिलेशन के लिए ज़रूरी है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में जगह दी जाए। यस सर, जगह दी जाए। ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यस ओके। सर, दूसरा, बहुत ऐसे मटेरियल है जियो टेक्सटाइल्स जो कि बाहर के जो सूरज का प्रभाव होता है, अंदर हीट को कम करके और अंदर में के एयर को कूल रखते हैं, तो एक इसका उपयोग किया जा सकता है। और सर तीसरा सबसे जो आसान है कि अगर हम प्लांटेशन को, ग्रीन प्लांटेशन को इंक्रीज करें बिल्डिंग के अराउंड, तो भी बिल्डिंग को ठंडी बनाई जा सकती है। और बिल्डिंग के अलाइनमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे सबसे पहले? यस सर, इसको अलाइनमेंट भी किया जा सकता है। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? अलाइनमेंट, बिल्डिंग के अलाइनमेंट या अन्य कुछ? सर क्योंकि शहरीकरण, अगर शहरों की बात करें तो बिल्डिंग का अलाइनमेंट सबसे पहली क्राइटेरिया होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग में तो वही पढ़ाया जाता है, सबसे पहला चीज़ है अलाइनमेंट। यस ओके। आप हमारे लास्ट प्रश्न का जवाब दीजिए। यस आप वैशाली से हैं, यस ठीक है ना? तो वैशाली जो है एक गणराज्य था पहले, यस और उसका विरोध था जो है मगध के राजतंत्र से। ठीक है। कालांतर में हम लोगों ने देखा कि राजतंत्र जो है वो प्रजातंत्र के ऊपर में हावी, गणतंत्र के ऊपर में हावी हो गया। यस ठीक है। और गणतंत्र के ऊपर में हावी होकर के उसने उसको समाप्त कर दिया और एक बड़ी अच्छी व्यवस्था चली जिसको हम लोग आज तक याद करते हैं। इवन गोल्डन पीरियड ऑफ भारत जो है समुद्रगुप्त का, उसको भी याद करते हैं। लेकिन हम लोग फिर वापस में जो है गणतंत्र की तरफ ज़्यादा हम लोग का झुकाव हो गया है। तो ये अच्छा है या खराब है प्रजातंत्र के दृष्टिकोण से? क्योंकि प्रजातंत्र दोनों के लिए था, यस राजतंत्र भी है ना और गणतंत्र भी। यस तो आपका क्या विचार है इसमें? सर, इसमें मैं एक मिक्स्ड माध्यम को देखना चाहता हूँ। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करें, भारतीय जो सरकार है या भी जो भारत की जो गवर्नेंस की प्रणाली है,
वह इस मामले में बहुत अच्छी है कि जहाँ पर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को वहाँ मिलती है, और हमने डिसेंट्रलाइज करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी लाया है। परंतु एक स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए जो कि इन जो छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं वो आपस में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स या फिर वाटर के डिस्प्यूट्स होते हैं वो ना हो, और कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहे। सुधीर, यस मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। आप ये नॉन क्रीमी लेयर से आपने अप्लाई किया हुआ है, यस पर आपके फादर की इनकम 8 लाख एनुअल है और मदर की इनकम 11 लाख है। यस। तो ये क्या नॉन क्रीमी लेयर अभी भी नहीं मतलब कैसे क्वालिफाई करता है? सर्टिफिकेट में आपके केवल फादर का इनकम लिखा हुआ है, इनकम सर्टिफिकेट में। सर मदर का भी मैंने लिखा है, शायद वो पीछे होगा, लेकिन सर जो ओबीसी का क्राइटेरिया है हाँ। वो सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड पर है। हाँ। और जो मेरे फादर और मदर है वो ग्रुप सी और डी के सर्विसेज में है। हाँ। प्रमोट, यस सर। तो उनमें जो 8 लाख की क्राइटेरिया होती है वो अदर देन जो उनका सैलरी होता है उसके अलावा 8 लाख की क्राइटेरिया है, इसलिए मैं क्रीमी। अच्छा, ये टेक्निकलिटी आप जाने। ओके, तो आपने आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग किया है भाई। यस। सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है? आपके लिए तो कोई भी रास्ता खुला हुआ था। यस सर। मेरा ऐसा मानना है कि सिविल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, डाइवर्स फील्ड में वर्क करने का मौका प्रोवाइड करती है, और मेरे जो एक्शंस होंगे वह डायरेक्टली वनरेबल सेक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं। आपने सिविल इंजीनियरिंग का सिविल सर्विसेज आप कहना सिविल चाह रहे हैं? सर्विसेज सर। ओके। तो वनरेबल सेक्शन को डायरेक्टली पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं अगर मैंने अच्छी तरीके से काम किया। और दूसरा सर इसमें एक जॉब सिक्योरिटी भी है और सोशल रिस्पेक्ट भी है। तो सर मेरा यह मानना है कि जॉब सिक्योरिटी, सोशल रिस्पेक्ट और अच्छा काम तीनों यह प्रोवाइड करती है। ठीक है। रामानुजन नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं? यस सर। सर रामानुजन नंबर 1729 को कहा जाता है। यह वह स्मॉलेस्ट नंबर है जो दो नंबर्स का सम के क्यूब के सम का कौन कौन से दो नंबर है? एग्जांपल के तौर पर 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करे तो 1729 आता है, और 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब करे तो 1729। अच्छा, 2023 में मैथ्स का नोबेल प्राइज किसको मिला? सर मैथ्स में नोबेल प्राइज नहीं होता तो ओके, ठीक है। आप हमें ये बताइए, कच्छातीवू आइलैंड कहाँ है और क्यों न्यूज़ में होना चाहिए इसको, क्या है? सर कच्छातीवू आइलैंड इंडियन ओशियन में है, जिसे माना जाता है कि इंदिरा गांधी के टाइम गवर्नमेंट ने श्रीलंका को गिफ्ट किया था। और यह न्यूज में इसीलिए है क्योंकि जो फिशरमैन का इशू आ रहा है वहाँ पर डिटेन बहुत ज़्यादा फिशरमैन को श्रीलंका गवर्नमेंट कर ले रही है कच्छातीवू आइलैंड के कारण। अच्छा, एक सवाल पहले भी इन्होंने पूछा था, मैं आपसे पूछता हूँ। जो पुराने स्ट्रक्चर हैं इंडिया में वो तो कभी धराशायी नहीं होते, लेकिन नई नई बिल्डिंग्स गिरती रहती हैं, क्या रीज़न है इसका? सर इसके कई रीज़न है। अगर नई बिल्डिंग की बात करें तो इनमें स्टील या फिर आयरन का यूज़ किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा ब्रिक्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिक्स और स्टील है इनका मैक्सिमम 200-250 साल तक का ही इनका लाइफ। अरे वो 12 महीने में गिर जाता है, आप 250 साल बोल रहे हैं। साल तो बहुत लंबा है। लेकिन पुराने बिल्डिंग की बात करें सर तो उसमें स्टोन्स का यूज किया जाता था और उनकी वॉल्स बहुत मोटी होती थी, जिसके कारण, और पिलर्स के नंबर अगर हम देखें तो वो भी बहुत अधिक होती थी जो इनको बैलेंस करती थी। इसके अलावा अगर हम बेस या फिर फाउंडेशन की बात करें तो पुराने जमाने में जो ज़्यादातर किले होते थे उनका बेस या तो अगर साउथ इंडियन में देखें तो प्लेटू पर, जो कि एक स्टेबल बेस माना जाता था, उन पर बनाया जाता था। लेकिन अभी मॉडर्न डिजाइन में हम इन सब का ध्यान कम देते हुए लैंड यूज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं एज कम्पेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग। और उनमें कोई मिट्टी गारा वारा यूज नहीं किया जाता था? सॉरी सर, पुराने स्ट्रक्चर्स में गारे मिट्टी वगैरह यूज नहीं करते थे? सीमेंट और पता नहीं और क्या क्या सीमेंटिंग मटेरियल पहले यूज करते थे। क्या क्या था वो? सर एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रहा, बट शायद लाइम का यूज किया जाता था एज अ सीमेंटिंग मटेरियल पुराने जमाने। लाइम प्लस समथिंग एल्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ये बताइए कि अभी हमने कुछ साल पहले जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। यस। क्या फ़ायदा है जीएसटी का? पहले के जो कर थे यस उनसे हमने क्या इम्प्रूवमेंट किए, किस किस एरिया में क्या क्या फ़ायदा हुआ? यस सर, जीएसटी में बहुत सारे टैक्सेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट एटसेट्रा को ऐड किया गया। इससे बेनिफिट यह हुआ है कि पहले के ज़माने में वैट जो था वो हर एक स्टेट अलग अलग रेट पर यूज़ करती थी, और हर एक स्टेट में अगर प्रोडक्ट को एंटर करना है तो एक ऑक्ट्रॉय ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो इंटर स्टेट मूवमेंट
कम हो रहा था, अभी जीएसटी के आने के बाद से इंटर स्टेट मूवमेंट आसानी से हो पा रहा है। तो पहला तो एक ये फ़ायदा है। और दूसरा फ़ायदा यह है कि जीएसटी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। पहले वैट का नंबरिंग जो होते थे, जो वैट का नंबर होता था, यह प्रोविज़न डायरेक्टली जो ऑफिसर्स होते थे उनके पास होता था कि वो कोई भी वैट नंबर दे सकते हैं। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हुआ है तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी देखने को मिल रही है जीएसटी के अंदर। इसका कीमतों के ऊपर क्या यस सर, क्या पड़ेगा सर? सर इसका अलग अलग अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो अलग असर हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की देखें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के मिलने के कारण यह जो है वो कम हुआ है इसकी कीमत। लेकिन सर्विस सेक्टर पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर पे ज़्यादातर 12% या फिर 18% का टैक्स लगता है, तो सर्विस सेक्टर महंगा हुआ है। तो इनपुट क्रेडिट तो पहले भी मिलता था, मतलब वैट का नाम भी तो वैट वैल्यू एडेड है, और उसका भी सेंट्रल सेस में भी इनपुट क्रेडिट था। सर जो इंटर स्टेट थी उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं था, जो अभी इंटर स्टेट में भी किया गया है। ओके, ये फिजिकल डेफिसिट जो होता है, वित्तीय घाटा, इसको क्या समझते हैं? इसको फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? यस सर, गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर होती है रेवेन्यू प्लस कैपिटल, अगर उसमें गवर्नमेंट की जो रिसीट है रेवेन्यू प्लस कैपिटल इसको माइनस करें तो ये फिजिकल डिफिसिट कहलाता है। अभी कितना फिजिकल डेफिसिट है? पिछले बजट में क्या एस्टिमेट था हमारा? यस सर, पिछले बजट में अप्रॉक्सीमेटली 6.4% के आसपास रखने की बात की गई थी, और इसे कम करके 5.9 इस साल के बजट में और उसके अगले साल 4.5% करने की बात कही गई। फिजिकल डेफिसिट के कुछ फ़ायदे भी हैं क्या? ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होने के नुकसान तो बोले हम कम कर रहे हैं, तो नेचुरली कुछ सोच के कर रहे होंगे, कुछ फ़ायदे भी हैं ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट वित्तीय घाटा होने के। ये सर, अगर गवर्नमेंट अपने बोरोइंग का यूज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर में करती है तो क्राउडिंग इन इफेक्ट आकर हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर स्ट्रीमलाइन करके अगर इस मनी का यूज़ किया जाए तो हम अच्छे तरीके से सब्सिडी का यूज़ करके लोगों के वेलफेयर में भी काम कर सकते हैं। अच्छा, हम एक तरफ तो बातें कर रहे हैं कि हम जीडीपी ग्रोथ हम इतनी करेंगे, नंबर तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, $3.5 ट्रिलियन से 5.5-10 ट्रिलियन हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं। तो ये क्या मतलब, हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं? सर मेरा यह मानना है कि क्योंकि जीडीपी एक क्वांटिटेटिव बेस्ड मेज़र है, तो सिर्फ जीडीपी पर यह मेज़र करना कि हम आगे जा रहे हैं कि नहीं, ये थोड़ा गलत होगा। क्योंकि जीडीपी के अलावा भी हमें जीडीपी पर कैपिटा को देखना चाहिए। इसके अलावा हेल्थ, एजुकेशन या फिर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम कितना काम कर पा रहे हैं, इन सबको अगर मद्देनजर रखते हुए अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। 80 करोड़ लोगों की भूख मिटाने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। तो विकास कहाँ है सर? अगर जीडीपी बढ़ेगी तो धीरे धीरे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी आएंगी, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने के कारण जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा वो बेटर होगा। और सर यह जो सोसाइटल फूड या फिर एजुकेशन हो गए, इनमें सर यह एक स्लो प्रोसेस है चेंज आने का। तो मुझे लगता है कि सर धीरे धीरे हमारी जो सोसाइटी है वो इनसे बाहर आ रही है, और कुछ सालों में हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हैं। हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है सर? यह अराउंड 12% के आसपास है। 12%? ये खाली सेंटर की है, सेंटर स्टेट मिला के दोनों की? सॉरी सर, मुझे इसको एग्जैक्ट देखना पड़ेगा। पर कैपिटा इनकम कितनी है हमारी? सर एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है, बट यह अप्रॉक्सीमेटली $25,000 के आसपास है। 2500 डॉलर के आसपास। 2500 भी नहीं है, कम है। 2300। ओके, यस, थैंक यू। थैंक यू सर। आपके पिताजी पोस्टमैन हैं। यस, HSG क्या होता है? हायर सब ग्रेड कहा जाता है। तो अभी तो कम्युनिकेशन जो है, इंस्टेंट मैसेजिंग, तुरंत ईमेल, ये वगैरह, यस, तो धीरे धीरे पोस्टल डिपार्टमेंट की शायद ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसा आपको दिख रहा है क्या भविष्य में? सर अभी नज़दीकी भविष्य में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। भले ही जो हमारे मैसेजिंग की प्रक्रिया है या व्हाट्सएप या फिर ऑनलाइन होती जा रही है, लेकिन पोस्ट ऑफिस सिर्फ मैसेज डिलीवर करने के लिए नहीं, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट की इंश्योरेंस स्कीम की बात करें या फिर सेविंग डिपॉजिट की बात करें तो इनमें भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अभी नया जो स्कीम आया है उसमें हम पोस्ट ऑफिस का ई-कॉमर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो इसका पोस्ट ऑफिस का जो वायबिलिटी है, या दूसरे फील्ड में हम डाइवर्सिफाई करके
और बेटर तरीके से यूज़ कर पोस्टल डिपार्टमेंट आपको लग रहा है कि डाइवर्सिफाई कर रहा है या नहीं? सर जितना देखने को मिला है पोस्टल डिपार्टमेंट डाइवर्सिफाई कर रही है। प्रोजेक्ट एरो पोस्टल डिपार्टमेंट के बेनिफिट के लिए, जिससे कि उनके जो ऑफिशियल है उनको टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड की जा सके और हर एक पोस्ट ऑफिस में कंप्यूटर दिया जा सके। इसके लिए लॉन्च किया गया था, जिसका पॉजिटिव तो हमारी एक सर्विस है इसमें, इंडियन पोस्टल सर्विस, यस उसकी क्या ज़रूरत? सर मैंने इसके बारे में एग्जैक्ट नहीं पढ़ा है पोस्टल सर्विस। मैं फैक्ट नहीं मांग रहा हूँ, यस जस्ट एक ओपिनियन मांग रहा हूँ कि इंडियन पोस्टल सर्विस जो है नेचुरली पोस्टल डिपार्टमेंट पे केंद्रित है, यस सर। तो ऐसी सर्विस की ज़रूरत है क्या हमको? सर जितना मुझे आइडिया है, मुझे लगता है कि इंडियन पोस्टल सर्विसेज होना चाहिए, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी पोस्ट ऑफिस के लॉ में ऑल ओवर द कंट्री देखने को मिलेगी और अगर कोई भी लॉ आता है तो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन भी इसका किया जा सकता है। अब मुझे बताइए सब्सिडी और इंसेंटिव में क्या अंतर है? सर क्या मैं थोड़ी देर सोच सकता हूँ? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट डिफरेंस नहीं कर पा रहा, बट अगर किसी प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है तो इसमें सब्सिडी भी दिया जाता है और इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं। तो मैं एग्जैक्ट इसमें डिफरेंस। ठीक। अच्छा, कई क्रॉप्स हैं जिनमें हम MSP देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यस शुगर केन में हम देते हैं FRP, यस फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। क्यों? सर जिसमें MSP दिया जाता है उसमें मेजरली जो प्रोक्योरमेंट करती है वो गवर्नमेंट एजेंसीज करती है, लेकिन FRP में जो प्रोक्योरमेंट होता है यह प्राइवेट शुगर मिल्स के द्वारा किया जाता है, तो इसके लिए FRP बनाया गया। तो अगर प्राइवेट शुगर मिल खरीद रही है गन्ना, यस तो सरकार क्यों ठीक करेगी FRP? आपस में कर लें हम लोग डिसाइड। यस सर, ऐसा देखा गया है कि अगर FRP नहीं दिया जाएगा तो जो एक उचित मूल्य मिलना चाहिए फार्मर्स को वह उन्हें नहीं मिल पाएगा, और दूसरा जो इंडिया में शुगर की अवेलेबिलिटी है जितने हमें चाहिए यूज़ करने के लिए वह भी अप्रोप्रिएट नहीं मिल पाएगा। मेरा आखिरी सवाल, दो नाम ले रहा हूँ, दोनों आपके डैप से कनेक्टेड हैं। यस बताइएगा कैसे कनेक्टेड है। यस ठीक है, एक है लॉरी बेकर यस और एक है कैरी पैकर। यस भाई सर, लॉरी बेकर का मैं सोच पा रहा हूँ क्योंकि वो भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड थे और तो सिविल इंजीनियरिंग से मैं से कनेक्ट पा रहा हूँ। क्या उनका नाम क्यों इतना मतलब सिविल इंजीनियरिंग में जाना जाता है? सर शायद जितना मैं गेस कर पा रहा हूँ या फिर अनुमान कर पा रहा हूँ, इंडियन पार्लियामेंट बनाने में उनका एक, सॉरी सर देख लेना, देख लीजिएगा। यस नहीं, और कैरी पैकर? सॉरी सर, मैंने इनके बारे में नहीं सुना। आपने टेस्ट क्रिकेट लिखा है। यस कैरी पैकर थे जिन्होंने क्रिकेट को, जो मॉडर्न क्रिकेट है, यस जो शेप दी है, वनडे क्रिकेट, डे एंड नाइट क्रिकेट, ये IPL फॉर्मेट, ये लाल बॉल की जगह वाइट बॉल, Yes. ये सब कैरी पैकर की देन है। तो दोनों नाम डैप से कनेक्टेड है, दोनों जरा देख लीजिएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सुधीर, यस स्टील फ्रेम यस क्या दिमाग में आता है, किनका नाम याद आता है? सॉरी सर, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। सरदार पटेल साहब और मिस्टर नेहरू, यस मिस्टर पटेल एंड मिस्टर नेहरू, इनमें से बेटर लीडर कौन था? सर, मिस्टर पटेल या फिर मिस्टर नेहरू दोनों ने अलग अलग फील्ड में अपना काम किया है, तो ऐसे कंपेयर करने के लिए सर पैरामीटर होना चाहिए कि हम किन पैरामीटर पर कंपेयर कर रहे हैं, इसके बाद ही सर मैं किसी तथ्य पे पहुंच जनरल सकता हूं। लीडरशिप एबिलिटी। सर अगर इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो प्रधानमंत्री जो नेहरू थे उनका ज़्यादा बेटर रोल था, लेकिन अगर प्रिंसली स्टेट को इकट्ठा करने की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ज़्यादा बेटर इफ आई रोल। फोर्स यू टू चूज वन। सॉरी सर, मैं इसमें चूज नहीं कर पा सकता सर। ओके, इंदिरा गांधी यस और नरेंद्र मोदी, यस बेटर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हैं? सर, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों अपने अपने टाइम के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री माने जाते हैं, लेकिन फिर से इनमें कंपेयर करना कि किन्होंने चलिए अच्छा। चलिए मुझे ये बताइए, स्ट्रोंगर कौन है ज़्यादा इनमें से एज अ प्राइम मिनिस्टर? सर स्ट्रॉन्गर किस सेंस में देखना, अगर इंटरनेशनल। जनरल, इट्स Yes. अ वेरी जनरल क्वेश्चन।
सर अगर इंटरनेशनल माइलस्टोन की बात करें तो भी दोनों का नाम बहुत ज़्यादा है और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी तो वो भी बहुत स्ट्रांग थी सर। तो ऐसे सीधे सीधे कंपेयर करना मुझे लगता है कि दोनों के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। ओके। अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में बहुत सारे बिल्स पास किए गए, स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बिल के बारे में बताइए। सर टेलीकम्युनिकेशन बिल पास हुआ है जिनमें पहले लाइसेंस दिया जाता था कि आप डेफिनेट वर्क को कर सकते हैं, अभी ऑथराइजेशन दी जाती है। और दूसरा अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो या फिर पब्लिक ऑर्डर का अगर सिचुएशन हो तो किसी भी मैसेज को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। और सर तीसरा इसमें यह बिल है कि ये सर कि अगर कोई स्पेक्ट्रम अनयूज्ड होती है तो उनका कंपनी आपस में इनको शेयर कर सकती है एक दूसरे से। यस। गाफा टैक्स। सॉरी सर। गाफा टैक्स सुना है? GAFA टैक्स। सॉरी सर मैं इसको देख लूंगा। I'll put the full form for you. यस गूगल, अमेजन, फेसबुक, यस ये जो टैक्स है डिजिटल डिवाइस टैक्स, सुना है आपने इसके बारे में, गाफा टैक्स? सर मैं एक अनुमान कर सकता हूँ शायद जो मिनिमम टैक्सेशन की बात हो रही है क्योंकि ये सारी मल्टी नेशनल कंपनीज हैं तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के तहत ये जहाँ कम टैक्सेशन वाली कंपनी होती है वहाँ पर ऑफिस शो करके टैक्स बचाते तो उनको शायद मेंटेन करने के लिए टैक्स लगाया जाता है। नहीं। ठीक है सुधीर, थैंक यू। आपका इंटरव्यू कब है? सर 2 दिनों बाद है। 2 दिनों बाद है। तो ठीक है, देखो आप अच्छे कैंडिडेट हो, काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हो, ठीक है, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि आप थोड़े उतावले हो। ठीक है, सिविल सर्वेंट का पहला कैरेक्टर क्या है? पेशेंस। ठीक है, पहली चीज तो एक तो ये चीज हो गई, थोड़ा आपको उतावलापन प्रदर्शित नहीं करना है। आप सोच लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, कहीं कहीं पर आप अटक रहे हैं ना, तो वो बहुत परिलक्षित कर रहा है कि और आप धड़ाधड़ शुरू हो जा रहे हैं बुलेट की तरह, तो उसे लग रहा है कि एकदम रटे हुए चीज को तुम आंसर दे रहे हो। यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट एग्जैक्टली इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। ठीक है, तो वो देख लो तुम। ठीक है, सोच लो, समझ लो, 5 सेकंड है ना, 2-3 सेकंड के लिए सोच लो, सोच करके आराम से आंसर दो। नंबर 1। नंबर 2, आपने बोला कि आपका जो है वो नहीं खाते हैं आप, तो आपका फिजिक ऐसा है, लेकिन आप अपने आप को ऑफिसर लाइक दिखाने के लिए क्या करेंगे? अगर आपका फिजिक छोटा है तब भी जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होना चाहिए। ठीक है, तो एक जो आप उतावलापन प्रदर्शित कर रहे हैं उससे आपका बिल्कुल जो है ऑफिसर लाइक क्वालिटी कम हो जा रही है, और वो जो आपका जो फिजिक है ना, उसको और वो कमजोर कर दे रहा है। वो आप ध्यान रखिए, आप सोच समझ के बोलिए, और प्लस आपका वॉइस थोड़ा मॉड्यूलेट करो। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, आप पैनल के सभी मेंबर्स, यू ट्राई टू डू दैट, आई सेंस्ड यू ट्राई टू डू दैट, बट यू कुडंट डू एज सक्सेसफुली एज यू शुड। ओके, सभी मेंबर्स को देखो। ठीक है, 70% जो मेंबर्स पूछ रहा है क्वेश्चन बाकी हैं, थोड़ा स्माइल कर लो, कर रहे हो, ट्राइंग टू डू दैट। You have been very at ease while answering questions, but as I said again, you have to polish your answers in the sense that you have to frame your answers correctly and give the best answers in order of priority, and try to finish your answers within 15 seconds. That's the best thing. If the panelist is willing, he will ask you further questions on that point. Why are you indulging yourself in inviting more questions? No? I stopped because there was no time, but I could have run over that. Okay, for the benefit of yours, we divided the time amongst ourselves. ठीक है, and बाकी थोड़ा सा posture को, अभी भी लग रहा है काफ़ी stiff बैठे हुए हो, posture को थोड़ा soften कर लो। ठीक है, सॉफ्ट कर लो, आराम से रिलैक्स होकर करके। Just be yourself. 2 days are left. Relax. Don't put any burden on your mind. If you are relaxed, you will fare well. You have in you all the capabilities, which can give you very good marks. For us, you are a candidate of 180 type. Okay, try to make it to 180. It's really good for you.
आराम से। माई ओपिनियन इज दैट यू आर रेडी, आप तैयार हो इंटरव्यू के लिए। जस्ट ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो समझाई जा रही हैं उसको रिफाइन कर देगी। आपके पास नॉलेज बेस है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा ऑफिसर लाइक क्वालिटी आनी चाहिए। अभी आप लग रहा है कि एक स्टूडेंट अपने पीएचडी थीसिस को ये कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना है। यू व्हेन द मोमेंट यू एंटर इनटू द रूम, यू आर अ सिविल सर्वेंट, एस्पिरेंट, ऑफिसर। ठीक है, तो उस डिग्निटी को मेंटेन करना है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है। दाढ़ी बिल्कुल क्लीन शेव होनी चाहिए उस दिन। बस बाकी सब ठीक है। ऑल द बेस्ट टू यू। 2 दिन का सवाल है। एकदम आप रिलैक्स करो। जितना रिलैक्स करोगे दिमाग को उतना फायदा है। इंटरव्यू के दिन की न्यूज़पेपर हेडलाइन पढ़ लेना एटलीस्ट। हेडलाइन नहीं, अगर मौका मिले तो ठीक से पढ़ना। टाइम होगा तो हाँ, टाइम हो तो ठीक से पढ़ना। ये सर सेकंड शिफ्ट में तो टाइम मिल फिर मिल जाएगा। सेकंड शिफ्ट में है। हाँ, तो उस दिन का न्यूज़पेपर तो चाटना है, क्योंकि वो पेपर सबके आगे पड़ा होता है। और सब कुछ भूल जाना। कौन न्यूज़पेपर पढ़ोगे? कौन न्यूज़पेपर पढ़ोगे? सर मैं ज़्यादातर हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ। नहीं, इस दिन एक फाइनेंशियल पढ़ लेना जरूर, क्योंकि तुम्हारा बजट आ जाएगा। यस हाँ, परसों बजट आने वाला है, यस वो ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे आ चुका होगा शायद। यस सर 30। तो उसको ठीक से पढ़ना कल से ही। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। Very good. वेरी गुड। Any mocks you are planning? एंजॉय। Any more mocks you are planning? डोंट डू। ये लास्ट है। Stay अब जाके सो जाओ, जो तुम्हारा सबसे एकदम अच्छा आराम करो, जितना कल आराम रिलैक्स करोगे, करना है, कुछ नहीं करना। अभी परसों अच्छा इंटरव्यू। हाँ, ठीक है। जितना आराम करोगे उतना अच्छा है सर दिमाग। अगर ऐसे कंपेयर करने के लिए अगर किसी का आ जाए ये डाउट है तो क्या करना है कि रिफ्रेन ही करना है? नहीं, आप करो ना। आप कहो कि नेहरू, आप कहो कि अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो मैं इस ग्राउंड पे इसको सुपीरियर मानता हूँ, Very right. इस ग्राउंड पे इनको सुपीरियर मानता हूँ। Instead of just dodging the question, you just keep on dodging कि मुझे कोई पकड़ नेहरू और लेगा। हमने किया था पटेल। नहीं, आपने दोनों के बारे में कहा। यस तो इन्होंने फिर पूछा कि इन दोनों में चूज करना हो तो क्या, तो फिर कहिए कि मैं इस ग्राउंड के कारण, इस रीजन के कारण इनको उनके ऊपर प्रेफर कर रहा हूँ। स्ट्रेट। अभी आपने पूछा है तो मैं ये कर देता हूँ। यस ठीक है, ओके सर ओके, थैंक यू डोंट सर। डॉज। ऑल द बेस्ट। यस ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। All the best. शूज को शाइन कर लेना उस दिन। यस सर।